आज हम बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ देखिए दिया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज है और एक भुजा यानी BC के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए। इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती हुई एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा के समांतर होती है, यही सिद्ध करना है। यानी DE समांतर है BC, सिद्ध कर देना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। चूँकि दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है तथा DE समांतर है BC, DE समांतर है BC के। तो सिद्ध करना है कि AD बट्टा BD। यहाँ सिद्ध वही करते हैं जो लास्ट में लिखा होता है। जैसे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। दो भुजाएं यानी AB और AC अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में, यानी AD बट्टा में BD और बराबर में AE बट्टा में EC। तो यहाँ लिख दिए। तो इतना सिद्ध कर देना है। तो रचना करेंगे। रचना में लिखेंगे DM लंब AC, DM लंब AC खींचा तथा EN लंब AB खींचा। तो इतना लिख देंगे, रचना हो गया। उसके बाद से प्रमाण में त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB में, तो ADE ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया इतना, और उसके बाद से त्रिभुज DEB, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज के साथ क्षेत्रफल का तुलना करना है। यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार ADE का आधार क्या है? ADE जब इस साइड से ले रहे हैं, इधर वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो इसके लिए आधार हो जाएगा AD। तो आधार AD हो गया, और जब इधर से आधार AD हो गया तो ऊंचाई इसका हो जाएगा EN, ऊंचाई EN हो गया। फिर बट्टा में फिर त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो DEB का आधार क्या होगा? DEB जब इस साइड से देख रहे हैं तो आधार BD होगा, तो यहाँ BD लिख देंगे, और गुना में, और इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो EN हो जाएगा। बाहर से लंब इसका हो रहा है ऊंचाई, तो EN हो गया। इसके बाद EN से EN कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। उसके बाद से एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर में यहाँ आ गया AD बट्टा में BD, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद से अब यहाँ फिर से ADE का तुलना करेंगे DEC इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEC में, तो ADE का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में। तो इसका हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ADE में आधार हो जाएगा AE, जब इस साइड से देख रहे हैं तो आधार इसका AE होगा। तो यहाँ लिखेंगे AE और गुना में ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ पर हो जाएगा, इधर से जब देख रहे हैं तो इसका ऊंचाई DM हो जाएगा, यानी लंब DM हो गया। तो DM लिखेंगे, बट्टा में फिर 1/2 गुने
आधार गुने ऊंचाई, तो त्रिभुज DEC के लिए आधार देखेंगे क्या होगा, DEC, यानी इस त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा EC। यहाँ आधार लिखेंगे EC और गुना में लंब, तो त्रिभुज DEC के लिए लंब हो जाएगा DM। तो यहाँ लिखेंगे DM, फिर DM से DM कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर में AE बट्टा में EC। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर कर सकते हैं यदि दोनों एक जैसा रहेगा तब। यहाँ देखेंगे त्रिभुज ADE, यहाँ DEB है, यहाँ ADE और DEC है, ऊपर वाला यहाँ पर मिल रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं मिल रहा है, इसलिए नीचे वाला को बराबर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC, ये दोनों त्रिभुज यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज DEB और DEC, इन दोनों का आधार एक ही है, DE आधार है इसका। जैसे इसको आकृति हम लोग बना सकते हैं इस तरह का बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर ऐसे खींचेंगे तो इन दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए आधार यहाँ पर नीचे वाला हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी आधार DE होगा, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे चूँकि त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज DEC का एक ही आधार है, इसलिए त्रिभुज DEB, यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, जब समरूप होते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को यहाँ पर उतार देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और बराबर में हो जाएगा AE, तो AE लिख देंगे, बट्टा में EC है तो EC। इसके बाद ADE है तो ऐसे ही लिख देंगे, DEC के जगह पर DEB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के जगह पर लिख सकते हैं DEB। त्रिभुज DEB बराबर में जैसे है वैसे उतार देंगे AE बट्टा EC। समीकरण हो गया 3। तो समीकरण 1 और 3 में देखेंगे कि यहाँ ADE DEB, यहाँ 3 में आया है ADE DEB एक जैसा आया है, तो जब इधर वाला बायां पक्ष बराबर हो गया तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 3 से AE बट्टा में EC बराबर में, यहाँ पर AD बट्टा BD है तो लिखेंगे AD बट्टा में BD, AD बट्टा में BD बराबर में ये हो जाएगा AE बट्टा में EC। यहाँ है, यहाँ AD बट्टा में है BD बराबर में AE बट्टा EC। समीकरण 1 में, समीकरण 3 में इतना आया है और समीकरण 1 में इतना आया है, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो यहाँ पर प्रूफ हो गया।
प्रूफ। यही सिद्ध करना था कि इतना बराबर इतना।